जय श्री कृष्ण। मित्रों एवं भक्तों, आज हम आपको श्री भगवान के अवतारों का वर्णन करेंगे। कृपया भगवान का ध्यान करें और उनका स्मरण करके इसे अंत तक अवश्य सुने। सृष्टि के आदि में भगवान ने सृष्टि के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से पुरुष रूप धारण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उसे विराट रूप की समस्त लोकों से कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उसे रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघों, भुजाएं, मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिका हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लासित रहता है। भगवान का यही रूप जिसे हम नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी रूप से सारे अवतार प्रकट होते हैं। उन्हीं प्रभु ने सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञ के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सुअ का रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में देव ऋषि नारद के रूप में उन्होंने तीसरा अवतार ग्रहण किया। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर और नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम रखने की बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले संख्या और शास्त्र का जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया। माता अनुसुया के वर मांगने पर अपने 6ठे अवतार में भगवान ऋषि अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब भगवान ने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नाव पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैयवस्त मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए। 13वें अवतार में मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नाखूनों से फाड़ दी। 15वीं बार भगवान ने वामन का रूप धारण करके भगवान राजा बलि के यज्ञ में गए। वह चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में भगवान ने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं। तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। 17वें अवतार में भगवान ने माता सत्यवती के गर्भ से ऋषि पाराशर जी के द्वारा भगवान व्यास के रूप में अवतार लिया। 18वें अवतार में देवताओं के कार्य को संपन्न करने की इच्छा से भगवान ने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत ही लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतारों में भगवान ने यदुवंश में बलराम और कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा।
उसके बाद 21वें अवतार में कलयुग आ जाने पर मगध देश में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजान के पुत्र रूप में भगवान बुद्ध अवतार हुआ। 22वें अवतार में जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर से कल्कि रूप में अवतरित होंगे। इस प्रकार भगवान के 22 अवतारों का वर्णन किया गया है। अगर आप सभी भक्तों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इसे आगे बढ़ाएं और मेरे चैनल को सहयोग दें, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आगे भी आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर सकूं। जय श्री कृष्ण।